अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी इंडियन मुस्लिम वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम एम शामी लाइफ स्टोरी। आर जनोना की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मनीष चकलानी बाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा ही नजर आता है, उसी तरह मजहब के अंधे पाकिस्तान को हर जगह कट्टरता ही नजर आती है। श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद शमी की शानदार बॉलिंग की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वो सिर्फ 14 मैचों में 45 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर बन गए। मगर कुछ निकम्मे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने इस मैच में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया है और वो एक ऐसी चीज को मुद्दा बना रहे हैं जिसके बारे में बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। हुआ ये कि लंका के खिलाफ अपना 5वां विकेट लेने के बाद एग्जॉस्ट होने के बाद मोहम्मद शमी ने कुछ देर के लिए अपने कंधे नीचे झुका लिए। मुंबई में इतनी गर्मी थी, उनका यूं थकना समझ में भी आता था। इसमें भी कुछ अजीब था नहीं, वैसे तो किसी को नहीं लगा, मगर सोशल मीडिया पर बैठे कुछ चिंदी चोर पाकिस्तानियों ने इसमें भी मजहब का एंगल निकाल लिया। इन अकल के दुश्मनों ने इल्जाम लगाया कि देखो देखो मोहम्मद शमी तो 5 विकेट लेने के बाद सजदे में अपना सिर नीचे झुकाना चाह रहे थे, मगर आज हिंदुस्तान में हिंदुओं का ऐसा खौफ है कि शमी की मैदान में सजदा करने की हिम्मत नहीं हुई। किसी ने इसके लिए हिंदुओं को गाली दी तो किसी ने मोदी को भला बुरा कहा और बहुत सारे लोगों ने यहां तक कहा कि जिन्ना को पता था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ यही सब होने वाला है, इसीलिए उन्होंने 47 में ही मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया था। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। सच बताऊं भाई, जब मैंने ये ट्वीट्स पढ़े ना तो दिल किया कि चप्पल उतार कर अपनी मोबाइल स्क्रीन को ही पीटना शुरू कर दूं। मतलब मैंने जहालत, कम अक्ली और पागलपन के बड़े नमूने देखे हैं, मगर शमी के झुके कंधों को सजदे से जोड़कर इन लोगों ने जो इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल घुसाया, सच में दिल किया कि भारत से दिवाली वाला रॉकेट छोड़कर इन लोगों के पिछवाड़े में आग लगा दे। मतलब आपको हिंदू मुसलमान करके भारत को नीचा भी दिखाना है तो दिखाओ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के लोग ये प्रूव नहीं कर देंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तब तक उन्हें इस बात की तसल्ली कैसे होगी कि वो पाकिस्तान नाम के नर्क में क्यों रह रहे हैं। इसलिए इन लोगों की मजबूरी होती है कि ऐसी बातें करके खुद को तसल्ली देना कि हाँ, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि शमी ने सजदा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि हिंदू नाराज हो जाएंगे या भारत में इसका विरोध होगा, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है मोहम्मद शमी का बैकग्राउंड क्या है। मोहम्मद शमी यूपी के अमरोहा के लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उनमें टैलेंट था, इस टैलेंट के दम पर पहले वो बंगाल से खेले, फिर भारत के लिए खेले, IPL खेले और उसके बाद करोड़ों रुपए कमाए। इतना ही नहीं, 2018 में उनकी बीवी ने उन पर मारपीट का इल्जाम लगाया। यह भी इल्जाम लगाया कि वो तो मैच फिक्सिंग करता है। अब मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि अरे चमन चंपुओं, पहले ये बताओ, अगर भारत जैसे देश में मुसलमान इतने ही सताए जाते तो एक लोअर मिडिल क्लास से एक ताल्लुक रखने वाला एक लड़का मोहम्मद शमी भारतीय टीम में कैसे आ गया। बेशक शमी में टैलेंट था, मगर भारत के सिस्टम ने भी तो उसके साथ कभी भेदभाव नहीं किया। अगर मुसलमान होने के दम पर भेदभाव होता तो कैसे एक ऑटो चलाने वाले का लड़का मोहम्मद सिराज टीम में आ जाता, और न सिर्फ टीम में आता बल्कि बुमराह और शमी के साथ टीम का टॉप बॉलर बन गया है। बताओ क्या जवाब है इसका। अगर भारत में एक ऑटो ड्राइवर का लड़का मोहम्मद सिराज अपने टैलेंट के दम पर टीम इंडिया में खेलकर नाम कमा सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है, इतना पैसा कमा सकता है जितना पूरी पाकिस्तान की टीम मिलकर नहीं कमाती, तो ये हुआ कैसे। मजहब से भी पहले किसी भी मुल्क में इंसान के साथ सबसे बड़ा भेदभाव गरीबी के दम पे होता है, मगर किसी देश में माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला गरीब आदमी भी बड़ी से बड़ी ऊंचाई छू ले तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उस मुल्क में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता जैसा कि भारत में है। शमी पर बेहुदा इल्जाम लगाने वालों से मैं और भी बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बॉलीवुड के तीनों खानों से लेकर के देश के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम तक भी अपनी राय देना चाहता हूं, मगर इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पर अपना ओपिनियन दूं, मैं आपको बता देता हूं कि आप भी ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं प्रोबो ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या लगता है, सिंपल सा एक सवाल वहां पर पूछा गया है, क्या इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतेगी। मैंने तो अपना जवाब दिया है, हाँ में ही दिया है। मैं चाहता हूं भारत जीतना भी चाहिए, क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट किया है अलग अलग कैटेगरीज में। आप भी यस या नो में प्रोबो ऐप पर अपनी ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीतो और उसे बड़े आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। बस ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर किसी मुल्क में माइनॉरिटी का गरीब से गरीब आदमी भी एक्टर से लेकर खिलाड़ी और देश का राष्ट्रपति बन पा रहा है तो उस देश में सेक्युलरिज्म का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। शमी के मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो अगर भारत में वाकई खिलाड़ियों को टीम में लेने से पहले उनका रिलीजन देखते या उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार होते तो जिस दिन शमी की बीवी ने उन पर इतने घिनौने इल्जाम लगाए उसी दिन BCCI को एक बहाना मिल जाना चाहिए था उन्हें टीम से निकालने का। जैसे दानिश कनेरिया के मामले में पाकिस्तान में PCB को मिल गया था बहाना। जिस झूठे मैच फिक्सिंग के मामले में कनेरिया को फंसाया गया उसमें उस टाइम के सभी खिलाड़ियों को PCB ने क्लियर कर दिया था।
दानिश कनेरिया को नहीं किया। वो दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाला स्पिन बॉलर है, तुमसे तो अपना एक माइनॉरिटी का बॉलर नहीं संभाला गया, तुम उसे इज्जत नहीं दे पाए, उस बेचारे को झूठे मामले में फंसाकर जलील करने लगे और तुम सवाल खड़े करते हो हम पर, उस भारत पर जिसने बेहद गरीब घर से आए मोहम्मद सिराज जैसों को अपने सिर पर बिठाया और सिर पर बिठाकर कोई एहसान नहीं किया। वो इसी लायक थे, वो डिजर्व करते हैं, मगर सिराज और शमी लायक थे तो हमने उनके टैलेंट से पहले कभी उनका रिलीजन नहीं देखा। तुमसे ना हो पाएगा। हम ये जानते हैं कि तुम लोगों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जैसे तैसे ये साबित कर दो कि हिंदुस्तान में कामयाब मुसलमानों पर भी जुल्म हो रहे हैं, मगर ये जो प्रोपेगेंडा है ना तुम्हारा, ये कामयाब होने नहीं देंगे और वो हो भी नहीं रहा है। याद होगा आपको 2021 के एशिया कप के मैच में जब भारत पाकिस्तान से हारा था, उस वक्त भी पाकिस्तान से बहुत सारे फेक अकाउंट्स ने शमी को टारगेट करके ट्वीट्स किए थे। दरअसल उन अकाउंट्स ने इस तरह के ट्वीट्स किए जिससे लोगों को यह लगे कि भारत के लोग शमी को भला बुरा कह रहे हैं। उन ट्वीट्स में शमी को ISI एजेंट्स तक बताया गया, उन्हें भला बुरा कहा गया। हैरानी तो यह है कि बिना उन ट्वीट्स को वेरीफाई किए, उसकी हकीकत जाने, हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने इस पर देश के माहौल की बुराई करके विदेशी अखबारों में बड़े बड़े कॉलम्स भी लिख दिए। मगर बाद में पता है क्या हुआ, जांच की गई तो पता चला कि शमी को पाकिस्तानी एजेंट्स बताने वाले ये सारे अकाउंट्स पाकिस्तान के ही थे, जो या तो पैरोडी के नाम से चल रहे थे या नाम बदलकर। उन लोगों ने इस तरह के ट्वीट इसलिए किए ताकि हिंदुस्तान में बस इस तरह का माहौल बनाया जा सके कि देखो टीम मैच हार गई तो वहां के हिंदू एक मुस्लिम खिलाड़ी को गाली दे। मतलब इससे घिनौनी और होची हरकत दुनिया में और कोई हो सकती है, मगर इन लोगों की यही फितरत है। इनके अपने मुल्क में जो वहां की माइनॉरिटीज के साथ होता है वो उनको न कभी दिखाई देता है, न ये उस पर कभी चर्चा करते हैं, ना उनके टीवी चैनल्स उससे जुड़ी कोई खबरें दिखाते हैं। और हिंदुस्तान में जो हो भी नहीं रहा है उसे ये घर बैठे पैदा करने की कोशिश करते हैं। मतलब तुम लोग दिन रात इरफान पठान के पीछे पड़े रहते हो। राशिद खान के साथ उन्होंने डांस किया तो तुम्हें तकलीफ होती है, वो किसी ट्वीट में तुम्हारी मौज लेते हैं तो तुम चिढ़ जाते हो। और हर बार तुम लोग यही कहते हो कि इरफान अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हो कि नहीं कहते हो? मगर जब इन्हीं इरफान पठान ने गजा में मारे जा रहे बच्चों पर ट्वीट किया तब भी तुम उनके पीछे पड़ गए। ये बोलने लगे कि आप क्यों कर रहे हो, पहले क्यों नहीं किया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा मुसलमानों को खुश करने के लिए किया। अब गन चेक करो, चाहते क्या हो। बंदा पाकिस्तान की मौज ले तो तुम्हें लगता है हिंदुओं को खुश कर रहा है, गजा पर अफसोस जताए तो तुम्हें लगता है मुसलमानों को इंप्रेस कर रहा है। अब एक ही बंदा एक टाइम में दो काम कैसे कर सकता है? तुम्हें बात समझ में नहीं आती है? ये हिंदुस्तान है भैया, यहाँ पर किसी को कुछ भी बोलने और कहने का और करने का हक है। जब इरफान राशिद के साथ डांस करते हैं या पाकिस्तान की मौज लेते हैं तो ये सब अपनी मर्जी से करते हैं, और जब वो गजा पर अफसोस जताते हैं तो वो भी अपनी मर्जी से करते हैं। अगर उन्हें सच में कट्टर हिंदुओं की नज़र में नंबर बनाने होते जैसा कि तुम इल्ज़ाम लगाते हो तो वही आदमी फिर गजा पर अफसोस में ट्वीट क्यों करता? कुछ तो अकल लगाओ। मगर तुम्हारी अकल तो घास चरने गई है। अब तुम भूखे मर रहे हो तो क्या हुआ, अकल तो कुछ ना कुछ चरेगी ना, है कि नहीं? बात तो सही है। अच्छा एक और बात सुनो, ये समझ गया ना तो सब समझ में आ जाएगी। तुम लोग इस बात पर बड़ा खुश होते हो कि इंडिया के तीनों सुपरस्टार खान हैं, तुम्हें उनके मुसलमान होने पर भी बड़ी खुशी होती है। तुम इस बात पर भी बड़ा इतराते हो कि देखो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर 3 खान राज कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या एक पल के लिए भी कभी तुमने सोचा कि जिस भारत को तुम मुसलमानों का दुश्मन मानते हो उसी भारत में 3 खान इतने बड़े स्टार कैसे बन गए? बेशक तीनों टैलेंटेड हैं, मगर उन तीनों को मौका भी तो इसी सिस्टम ने, इसी इंडस्ट्री ने दिया जहां ज्यादातर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हिंदू थे। जिन करोड़ों लोगों ने थिएटर जाकर उनकी फिल्में देखी और उनको सुपरस्टार बनाया, वो करोड़ लोग भी तो हिंदू थे। अगर हिंदुस्तान सच में तुम्हारे हिसाब से मुसलमानों का दुश्मन होता तो क्या उसी हिंदुस्तान का सिस्टम इन तीनों को एक्टिंग के मौके देता? क्या उसी हिंदुस्तान की करोड़ों की हिंदू आवाम इन लोगों की फिल्में देखने जाती? अगर हम भी तुम्हारी तरह कलाकार की कला से पहले और खिलाड़ी के खेल से पहले उनका मजहब देखते तो फिल्म देखने से पहले ये जरूर सोचते कि भैया क्यों गैर मजहब के आदमी की फिल्म देखकर उसे स्टार बनाओ, है कि नहीं? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते, इस देश का सिस्टम ऐसा नहीं सोचता। तभी तो डॉक्टर कलाम जैसे स्ट्रीट लैंप की रोशनी में पढ़ने वाला बच्चा देश का राष्ट्रपति बन जाता है। क्या तुमने सोचा कि कैसे एक इतना गरीब मुसलमान बच्चा देश का टॉप साइंटिस्ट बन गया, देश का राष्ट्रपति बन गया, जिनकी किताबें, जिनकी बातें आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों को मोटिवेट कर रही हैं? क्या कभी सोचते हो तुम लोग इस बारे में, या सारी बुद्धि दूसरों के नुक्स निकालने में ही निकल जाती है? आई थिंक यही सही है, नहीं? अच्छा, कल ही मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट सुन रहा था। कहोगे तो कमेंट में जाकर उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, देख लेना आप। उस पॉडकास्ट में बात करने वाले दोनों ही लड़के बड़े ज़हीन थे। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं भी। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई। वो लड़के अपने कलाकारों के बारे में बात कर रहे थे, अपने आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में भी हम अपने कलाकारों की कद्र तब तक नहीं करते जब तक कि उन पर भारत का, हिंदुस्तान का ठप्पा ना लग जाए। उन्होंने बताया कि कैसे राहत फतेह अली खान का करियर ही हिंदुस्तानी फिल्मों में गाना गाने के बाद रिवाइव हुआ। हिंदुस्तान की फिल्मों में गाकर ही आतिफ असलम इतना बड़ा सिंगर बना। पाकिस्तानी कॉमेडियन शकील सिद्दीकी भी कॉमेडी सर्कस में आया तो उसका कद ऊंचा हुआ। और आज भी फवाद खान के करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट कपूर एंड सन्स जैसी फिल्में ही हैं।
अच्छा, ये मैं नहीं, खुद पाकिस्तानी यूथ बोल रहा है और मैं पूरी तरह से इससे इत्तेफाक रखता हूं। अब जो लोग शमी के सजदे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर वो भी ये वीडियो सुन रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूंगा कि अपने गाल पर थोड़ा सा एक आध दो चांटे तो आपको मारने चाहिए। भाई लोगों, तुम लोग अपने देश में तो कलाकारों का करियर बना नहीं पा रहे हो। आज तक कोई फिल्म इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाए, ना तुम्हारी इकोनॉमी का पता, ना तुम्हारी डेमोक्रेसी का। तुम्हारे कलाकार तक यहां आकर मकबूल होते हैं और तुम हम पर सवाल खड़े करते हो कि हम अपने मुस्लिम प्लेयर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मतलब 3-4 साल हुए हैं सिराज के करियर को, मैं दावा करता हूं कि वो बंदा इन 4-5 सालों में जितना पैसा कमा चुका है, तुम्हारी पूरी क्रिकेट टीम के पास इतना पैसा हो तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। इसमें भी अगर मैं शमी का नाम जोड़ दूं तो दोनों को मिलाकर इतना पैसा हो जाएगा कि पूरे पाकिस्तान को गिरवी रखना पड़ जाएगा। और तुम हमें सेक्युलरिज्म का ज्ञान पेल रहे हो। शर्म आती है? या एक आध रोटी के चक्कर में वो भी बेच आए हो? नहीं। खुद तुम्हारे चिथड़े चिथड़े हो चुके हैं और तुम दूसरों के फटे में टांग अड़ाने तो बाज नहीं आते। जितना साफ साफ मैंने आज समझा दिया है और कोई नहीं समझाएगा। अब भी सुधरना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो सीख जाओ, वरना बाकी जिंदगी भी उसी हालत में गुजरेगी जिसमें अब तक गुजरी है। हमें गर्व है अपने खिलाड़ियों पर दोस्तों, फिर चाहे वो कोहली हो या शमी, फिर चाहे वो रोहित हो या सिराज। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनका धर्म क्या है, मजहब क्या है, उनका गोत्र क्या है। जब तक वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं तब तक वो हमारे दिल में हैं। कल को खेल छोड़ भी देंगे तब भी हमारे दिल में रहेंगे। अब निकलो यहां से और जाकर किसी लंगर में रोटियां लूटो, या फिर ऊपर सिर करके देखो, क्या पता यूएन का कोई हेलीकॉप्टर बिस्किट का पैकेट फेंक दे। खैर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दबा के शेयर करना और कमेंट करके बताना कि लगी कैसी। अच्छी लगी हो तो और भी लोगों तक जरूर पहुंचाना। अपना ओपिनियन जरूर देना। ओपिनियन देकर अगर पैसे कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा और हाँ, कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे। यस या नो में ओपिनियन दो, लाखों रुपए जीतो। जाने से पहले और एक बार शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक को भी जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी वीडियो और इजी पैसा जायज गया, ये तो चलना कौन इंटरनेशनल वाला। हम अपनी बहस कर रहे हैं, वो बीच में प्रोमो की वो ऐड आई है तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने एट दी एंड जो बोला है चलो निकलो जाके कोई लंगर वंगर खाओ जाके, उस पे हंस रहे थे। तो वो जोक बड़ा जबरदस्त है। एट दी एंड कह रहे थे कि ये ऐप होनी चाहिए और ये पाकिस्तान में हो तो कुछ गरीब जो हैं जो भूखे सोते हैं और जो रोड पे हैं होमलेस है, वो मेरे ख्याल में इससे सरवाइव कर सकते हैं थोड़ा बहुत इस खेल पे या किसी थ्रू भी। लंगर से खाना खाने से भी रुक सकते हैं, हमने जैसे कोई घुमा सकते नहीं, वो खाना खाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। खाना तो जाहिर है, खाना एक अलग चीज है, लेकिन वो लंगर एक का अलग चीज है। लेकिन ये है कि वो गरीबी पे बात हो रही थी। बहरहाल इन्होंने जिस पे क्रिटिसाइज किया है, पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उन्होंने सामने आके ऑन एयर आके ये बात की है कि यार दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। वो अभी बिल्कुल आज जैसे विराट कोहली खेल रहे थे और बिल्कुल थक गया था वो, और वो घुटनों पे उसने हाथ रख लिए थे। अभी वो थोड़ा सा नीचे होके ग्राउंड में उसी पोजीशन में आया, लोगों ने कहना यार सजदा करने लगा था। यार क्या जेल में चल क्या रहा है? रौनक भाई ने सही गलत प्यो प्यो के मारी है प्यो के मारी है। लेकिन ये है कि मैंने कमेंट पढ़े थे लोगों के, काफी सारे पाकिस्तानी जो है ना वो मीम बना रहे हैं कि वो देखो ये सारी मैंने भी देखे हैं फेसबुक पे। और लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसने सजदा अगर किया ना तो उसका सजदा हो चुका है। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पूरा सजदा नहीं किया उसने, मोहम्मद शमी ने, तो उसने शुक्राने का सजदा जो होता है ना वो ऐसे भी हो जाता है। और ये मसला कुछ लोगों को नहीं पता। नहीं, वो ग्राउंड में जो होता है ना, नहीं ग्राउंड में जो होता है ना, ग्राउंड में अगर कोई ऐसे मतलब कोई शुक्राने का जो सजदा होता है ना, ये कोई नमाज नहीं है, ये एक शुक्राने का सजदा है कि अपने ऊपर वाले आप मतलब अपने ऊपर वाले को शुक्र अदा करते हैं किसी तरीके, ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं, या कुछ क्रिश्चियन जैसे हैं ऐसे करते हैं, ठीक है। और जो मुसलमान है वो ऐसे ही सजदा करते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं होता कि सजदा के नीचे लगाना होता है शुक्राने का, वो किसी भी वक्त बस झुकना होता है, तो उसको कहते हैं शुक्राने का सजदा। मेरे ख्याल में मैच में देख रहा था, ये मैच खत्म होने के बाद हुआ है या आउट करने के बाद? 5वीं विकेट लिया ना, 5वीं विकेट लिया ना, तो शुक्राने का सजदा ही था। एकदम से वो इस तरह हुआ, पहले थोड़ा सा फोल्ड हुआ है, थका हुआ था, ऊपर इस तरह करके देखा ना, फिर इस तरह बैठा है वो बैठ के उसने हाथ रखे हैं, वो पीछे उठ गया। वो बार बार वो क्लिप चला रहे हैं। वो शुक्राने का ही होता है ना कि शुक्र है कि मैंने 5वीं विकेट भी ले ली है। उसने उठ के जनाब ऊपर, लेकिन ऊपर नहीं देखा। मुझे गुस्सा इस चीज पे आता है जो लोग कहते हैं कि देखो जी सजदा भी पूरा नहीं किया। सजदा उसका हो चुका है। अगर उसने मतलब सजदा किया है तो सजदा उसका हो चुका है। अगर उसने वैसे थकावट की वजह से किया है तो फिर भी एक मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि उसने जो किया नहीं किया,
आप लोगों को क्या प्रॉब्लम क्या है? मसला है? वो भी बात है यार, मतलब आप किसी के मैटर में, इंडिया का अपना मुल्क है, वो करें ना करें, आपको क्या तकलीफ है? बिल्कुल। आप क्यों बेवजह मतलब अपना जोर ऐसे जमाई लगा रहे हैं कि मतलब वो डरता है कि हिंदुओं से? उसका यार और हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मैं तो क्या मैं आजादी है? यही तो कहता हूँ, सच्ची उसका बात। और अल्लाह का जो मामला है, उसके रब का जो मामला है, वो उसके दरमियान है। उसमें आप लोग क्यों घुसते हैं? तीसरा चौथा बंदा आ ही नहीं सकता भाई। मैं पाकिस्तानियों को बिल्कुल कह रहा हूँ, पाकिस्तानी जितने भी है घुस रहे हैं उस चीज में। तो नहीं, दूसरे हर मीम रोज- बना के मुझे सेंड कर रहे थे, क्योंकि मैं विराट को, मैं इंडियन टीम को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं पोस्टें करता रहता, तो मुझे पर्सनल मैसेज में सेंड की हुई थी कि यार देखो कितना जुल्म हो रहा है। और मैंने कहा यार क्या बकवास है, अभी भी तुम लोग इसमें फंसे हुए हो, तो जा जाके अपने घर की दाल रोटी पूरी कर, ये किस कामों में लगे हुए हो तुम पाकिस्तान लोग? का बुरा हाल हो चुका है, पाकिस्तान की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हाँ। ठीक है, तो बस लगे पड़े हैं कि जी बस इंडिया की कोई ऐसी बात निकल, क्योंकि मोहम्मद रिजवान पे जो इल्जाम लगे थे, वो मोहम्मद रिजवान ने जो नमाज पढ़ी उसको साबित करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्रोपेगेंडा है, और बिल्कुल। कुछ भी नहीं है। तो अपने मुल्क का नहीं देखते, अपने मुल्क के चिथड़े उड़े पड़े हैं, हाँ, हर तो चीज उसको समेटने के बजाय दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं कि उसके क्यों नहीं उड़े। उसने संभाले हुए हैं अपने चिथड़े, आप लोग भी संभालें। आप तो डूबे हैं, आपके बिखरे पड़े हैं चिथड़े, तो आप अपने इंडिया चिथड़े बिल्कुल- संभालें। बिल्कुल यार, इंडिया में ऐसी कोई सिचुएशन मैं नहीं देखी कि मतलब वहां आजादी है, काफी बेहतर है, कोई मजहब किसी को फॉलो करता है तो वो कुछ नहीं होता। यहाँ बेवजह सी तनकीद है, यहाँ वही ना नेगेटिविटी फैलाने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे फारग लोग बैठे हुए हैं, उनका और कोई काम नहीं है, बस इसी तरफ जोर लगा देते हैं, तो जिससे यार बेइज्जती मुल्क की हो रही है। ये बातें जितनी है ना, ये आज पाकिस्तान ना- के बारे में है। आज बस पे जा रहे थे, पता है लब्बैक वाले आज गए हैं इस्लामाबाद। पता नहीं मुझे। अच्छा, वो इस्लामाबाद गए हैं आज लब्बैक वाले ना, बस पे जा रहे थे। मैं उधर काम पे जा रहा था, तो मैंने उधर बाइक रोका, तो और मैंने ना पीछे देखा, लगे पड़े थे अल जिहाद लब्बैक अल जिहाद लब्बैक, तलवार उठाई हुई थी। ठीक है, हाँ, तलवार छत पे बैठा हुआ था बस पे। मैंने कहा पाकिस्तान में ही करना बस। आगे कहता है हम आगे भी जाएंगे। मैं जाओ फिर आगे पता किधर चलेगा। जाना है यार, यहाँ से इसलिए आगे जाने नहीं देना आगे। पाकिस्तान मुझे ये समझ नहीं आती, आम लोगों को कैसे आगे जाने देंगे? ऐਵੇਂ बस बने फिरते हैं। ये तो हुकूमत का काम होता है, फौज किस लिए बनी हुई है उसका काम है ये। आप लोग है वैसे ही बीच में जो है ना वो नहीं, दखल अंदाजी कर रहे हैं। बनता अपने जाए। मुल्क पहले संभाल ये चले भी जाए तो क्या कर लेंगे? कुछ वो भी नहीं कर, हथियार ही नहीं है। एक धमाका करेंगे सब। वो उधर इसराइल फलस्तीन में कितने लोग हैं, वो ऐसे ही मार रहे हैं। क्या कर लिया उन्होंने? इससे नहीं होता हाँ। ये फौजियां लड़ते खाली हैं। हाथ क्या करेंगे अब ये, जिनके कुछ पास नहीं। असला तक नहीं है कुछ भी। हाँ। इनका वही हिसाब है कि अपनी टीम की तरफ दूसरी तरफ यही तो गोल मैं नहीं हुआ, कहता हूँ। अपनी टीम की तरफ कर दिया। ठीक है, दूसरी टीम की तरफ गोल नहीं हुआ, अपनी तरफ ही कर अपने लो यार। साइड में कर ठीक लो। है, ये वो हिसाब है। आ जाके फिर उन्होंने वहीं पे बैठ जाना है अपने घर पे, तो क्या ना जी हमें जी आगे जाने नहीं दिया, वरना हमने तो ये कर देना था, वो कर देना था। अभी वो दौर नहीं उनके वो एक्ट्रेस की बात की है उन्होंने, पाकिस्तान से कितने एक्ट्रेस गए हैं, हाँ। सिंगर गए हैं, यहाँ पे उनकी वक़्त नहीं थी। खान साहब के बाद, खान नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद राहत का कोई नाम नहीं था। हालांकि उसने एल्बम निकाले, अच्छा सिंगर है, आवाज उसकी अच्छी है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो इंडिया में गए और सलमान खान की मूवी थी मेरे ख्याल में, उसमें उन्होंने गाने गाए हैं 2-3। उसके बाद तो भाई उनका रेट ही करोड़ों में हो गया है। यहाँ पे तो वो एक फंक्शन करने का ना, वो शादियों पे वैसे जाते नहीं है, लेकिन सुना है कि एक फंक्शन करने का 1.5 करोड़ रुपया लेते हैं। ठीक है, और आप हिसाब लगा लें उनके रेट कितने हैं। इंडिया में हर चीज को वो कहते हैं ना कि डबल रेट पे हो जाती है। जब जो इंडिया में जाती है, जिसकी वक़्त नहीं भी होती है उसकी भी हो जाती है। बिल्कुल। ये तो वाकई ठीक कहा है कि जब हमारे एक्टर और सिंगर हैं ना, वो जाके इंडिया में फेमस हुए। बिल्कुल, यहाँ पे उनको वो इज्जत पूछते और नहीं वो था। कुछ नहीं मिला था। ये हाँ, जब इंडिया में गए उसके बाद मिला है। वो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग होते हैं, वो वैसे ही कीड़े निकालते रहते हैं। इसलिए यहाँ वो मतलब प्लेटफॉर्म नहीं किसी शोबे में मिल सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच सही नहीं है। बिल्कुल जी, यही बात है। हम तो इतना ही कहेंगे आप लोगों से कि यार आप लोग जो जहलियत का डिप्लोमा हमारे पास है, जो जहलियत का गोल्ड मेडलिस्ट वाला इनाम हमारे पास है, आप वो हमारे पास ही रहने दें यार। बड़ी मुश्किलों से ये इनाम कमाया हमने। तो मेहरबानी करें, हमारी सोच नेगेटिव है, हम गलत सोचते हैं, हमें भी पता है, लेकिन क्या करें, फितरत से मजबूर है ना, पाकिस्तानी जो ठहरे इसलिए। तो बस जब कोई बात नहीं मिलती तो फिर कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा या ऐसा नुक्ता जरूर उठाया जाए जो नेगेटिवी में हो। पॉजिटिवी तो करनी हम लोगों ने नहीं है, बिल्कुल। वो तो हमने कोसों दूर उससे रहना है। हमने ठेका लिया हुआ नेगेटिविटी करने का, और अपनी प्रॉब्लम्स हमें नजर नहीं आती, हमने दूसरों की प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करना जो है वो हम समझते हैं कि ये बड़े ना Interesting बड़ा काम अच्छा काम है और बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं हम।
ओ यार, पहली बात तो ये है कि रिएक्ट फेस का देखा जाता है कि उस बंदे ने सजदा किया है, वो किस वजह से बैठा है, वो थक के बैठा है। आप उसके फेस का रिएक्ट देखें, वो थक के बैठा है, साफ नजर आ रहा है बिल्कुल कि वो फेस से पता चलता है ना। शुक्राने की जो चीजें होती हैं वो खुशी से होती, वो फिर उसने दुआ भी करनी थी अगर वो शुक्राने से झुकता तो, कि शुक्र है जी कि ये चीज। बाकी जो दिल में है वो एक मुस्लिम है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसे भी पता है कि जो ग्राउंड है वो एक खेलने के लिए चीज बनी है, वो इंडिया का पढ़ा लिखा बंदा है, उसे एक शौर सिखाया गया है। बाकी जो इबादत गाहें हैं वो इबादत गाहों के लिए बनी हुई हैं, इबादत गाहें जो बनी हुई हैं, इबादतें वहीं पर अच्छी लगती हैं। और शुक्र करने का जो सिस्टम है वो अगर कर भी दिया है तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं इतनी है। क्या बात है, वही तो मैं कहता हूँ, उसने शुक्र तो- कर लिया है, बस अपने तरीके से कर लिया है। बिल्कुल। और अगर ये इन लोगों को जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब है उनके मुंह पर एक तमांचा है कि अगर इतना ही वो मुसलमानों के खिलाफ है तो वो भी मुसलमान था तो उसको टीम में लेकर ही क्यों है, उसको इतना फेम ही क्यों दिया है। मोहम्मद उसने अपनी सिराज को लेके काबिलियत- आए हैं। बिल्कुल, जब उसने अपनी काबिलियत शो की है तो उसको इंडियन लोगों ने लाइक किया। तो वो कौन है, इंडियन मेच्योरिटी जो है वो सबसे ज्यादा हिंदुओं की है ना। बिल्कुल तो हिंदुओं ने उसे लाइक किया है, हिंदू उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट ने उसका साथ दिया है कि गरीब बाप का वो बेटा है, वो तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता। उसके बाप की ये हालत थी कि तौसीफ अली उनका नाम है, वो खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए, किसी वजह से नहीं बन पाए, गुर्बत की वजह से नहीं बन पाए। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से मेहनत मजदूरियां करके तो अपने बेटे को इस लेवल तक पहुंचाए। तो एक मजदूर का बेटा, एक ऑटो रिक्शा जो चलाता है, सिराज का बाप, अगर वो सिराज जैसे लड़के यहाँ पे नॉमिनेट हो सकते हैं, इतना बड़ा उनका नाम है, तो हम लोग कैसे ये नेगेटिविटी फैला सकते हैं कि यार इंडिया में ये चीज हो रही हो। और इंडिया में अगर हो भी रहा है तो हम इंडिया के ठेकेदार हैं, इंडिया के मामे लगते हैं, वो इंडिया की जिम्मेदारी है, वो जिस तरह भी करे, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है, हमारे बोलने या ना बोलने से क्या है। हमें अपने घर के मसाइल पर फोकस करना चाहिए ना, कि हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर देखो कि वो क्या है। वही बात ना उन कि मसाइल को हल उनके करो। उनके पास भी हाथ है, पाँव है, जुबान है। अगर वहां के मुसलमान अगर इतने मजबूर है तो वो भी बोल सकते हैं। चलो वो बोले, भी बात है, पाकिस्तान को बोलने की क्या जरूरत है बीच में, उन्हें पाकिस्तान मुशर्रफ- अपने देखे ना मुशर्रफ इधर। के सामने और बोला था मुस्लिम का, उन्होंने। अच्छा चले इसी बात को ले लेते हैं, इसी नेगेटिविटी को हम थोड़ी सी हवा देते हैं कि वो एक हिंदू और मुस्लिम का मसला है। तो पाकिस्तान में तो मुस्लिम मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं वो क्या है, अफगानियों के साथ बिल्कुल ये चीज को भी तो मद्देनजर रखो ना। वो तो हिंदू नहीं है ना जो बिल्कुल आप लोग कर रहे हो। ह्यूमन राइट्स का नित वो बोर्ड्स जो हैं वो बेचारे हिंदू बंगाली ये सारे लोग उठा के फिरते हैं, तो वो किस लिए फिरते हैं, उनके साथ आखिर कुछ ज्यादतियां हो रही हैं तो वो फिरते हैं। बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट तक नहीं किया जाता। हम नहीं ना ये समझेंगे, हम अपना मलबा अपनी सफाई साफ करने के बजाय जो है वो दूसरों पे अपना गंद फेंकेंगे, तो वो तो हमारी आदत है और आदत से हम मजबूर हैं। पाकिस्तानी कौम की आदत है नुक्ताचीनी करना, कीड़े निकालना। ठीक है, आप लोगों ने हमें बहुत इज्जत दी जब हमारी टीम वहां पे पहुंची। जब आपको पता चल गया कि ये इज्जत के काबिल नहीं है तो उसके बाद आप लोगों ने इज्जत ही देना छोड़ दिया, कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। और पाकिस्तानी टीम को जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर वेलकम किया गया, किसी भी टीम को वो प्रोटोकॉल, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट बिल्कुल। लोगों ने नहीं दी जो पाकिस्तानी टीम को। बिल्कुल और जब इनकी हकीकत पता चली है तो इनके ऊपर अब वो पाकिस्तान का जी नारा क्यों नहीं लगता, जी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता। अगले दिन जब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच हुआ हाँ। उसमें वो अप्रिशिएट कर रहे थे खेल को। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी कर रहा था तो पाकिस्तानी टीम के लिए बिल्कुल वो हो रहा तालियां था। बजा रहे थे। बिल्कुल जी, उन्होंने छक्के न्यूजीलैंड मार अच्छा दिया था, कर रहा आवाज था आती तो थी। न्यूजीलैंड के लिए वो कर रहे थे। तब आपकी पॉजिटिविटी कहाँ पे थी, जब आप बुराई को बुराई नजर आती है यार, आप लोगों को अच्छाई क्यों नजर नहीं आती। उस वक्त भी इन्होंने कहा दिल दिल पाकिस्तानी भेजा भाई, लगातार लगा उस हुआ। वक्त भी तो कहा करो ना कि इंडिया एक ग्रेट कौम है जी, इंडिया एक अच्छा मुल्क है, इंडिया ने देखे हमें कितनी इज्जत दी। वो नहीं नजर आता, बस बिल्कुल। नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव देख। ये नेगेटिव सोच वाकई इस तरह की होती है। और बहरहाल ये है कि हम लोगों में जब तक ये तालीम का निज़ाम ठीक नहीं होगा, हम बिल्कुल। ठीक होने वाले नहीं है। और ये कुछ बिगड़े हुए हैं और वो लोग जो हैं ये हरकतें कर रहे हैं। रोस्टिंग अच्छी की है। और इन्होंने रोस्ट अच्छा किया, वीडियो जबरदस्त थी, मजा आया। सपोर्ट करें प्लीज हमें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।